मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का है सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ और आपकी आशीष हमारे जीवनों से आने वाली हो। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों को लेकर आपके साथ विश्वास से बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सरस्वती जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। नव्या समेत आपके पूरे घराने को आशीष। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसके 21 से 35 पद तक। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 21 to 35। लिखा है, ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह में कि वो किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता दे वो किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती पर झुके हुए पूछा, हे प्रभु वो कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, जिससे मैं रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने रोटी का टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि ये बात उसने किस विषय में उससे कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ इस पर्व के लिए हमें चाहिए था वो मोल ले, और ये कि कंगालों को कुछ दे। अतः वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और ये रात्रि का समय था। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। बालकों मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जैसा मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते हो, वैसा ही अब भी तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रेखा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके दोनों भाइयों और आपकी प्यारी बेटी प्रियंका को आशीष दे। कैथरीन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपकी प्यारी बेटी शिरिल को आशीष दे। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। आप और आपका प्यारा बेटा ओबेद परमेश्वर से आशीष पाए। एल्वीना भाभी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को, विशेषकर आपके प्यारे दोनों बच्चों को और भाई साहब को आशीष दे। नितिका मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवदान भाई समेत आपके दोनों बच्चों तन्वी और निखिल समेत पूरे घराने को आशीष दे। अनीता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके प्यारे बेटे फेलिक्स और आपके पतिदेव अनिल भाई को आशीष दे। सरिता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष प्रभु रिया समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। शिवदान भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु नितिका, तन्वी और निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे।
अनिल भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज के सुंदर दिन की आपको आशीष प्रभु अधिकाई से आपकी आशीष बनाए और आप अपने वॉकर को फेंक कर सीधे चलकर परमेश्वर से आशीष पाएं। पूरी मंडली आपके लिए प्रार्थना करती है। क्या लिखा है? ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और गवाही दी, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आज हमें और आपको देखकर परमेश्वर यीशु मसीह व्याकुल होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपने कारनामों से आज भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। आज भी हम यीशु मसीह को पकड़वाते हैं। आज भी हम ये सब करते हैं जिसके बारे में लिखा गया पीढ़ियों पहले, सदियों पहले लिखा गया कि यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुआ। इवेंजलिन जी मेरी बड़ी बहन के रूप में जुड़ती हैं चंडीगढ़ से। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से। आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 21 to 35। जी, ये कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। रजनी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से। आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित रखे। सपना जी मेरे साथ जुड़ी हुई है जम्मू से। सक्षम समेत पूरे घराने को आशीष। हाउ डू वी रिएक्ट टू द ब्लेसिंग ऑफ गॉड? आज सोचिए कि आप और मैं यीशु मसीह की प्रसन्नता के कारण है या हमें देखकर यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल होता है। कृष्ण भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से। आपके घराने को आशीषित करे। एक बेहतर नौकरी के साथ आप परमेश्वर के साथ बढ़े और आपकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ। आज हम भी उस कारण में शामिल तो नहीं है कि यीशु मसीह हमें देखकर आत्मा में व्याकुल हो और कहे कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आज परमेश्वर की आशीष का कारण बनिए, परमेश्वर के श्राप का कारण मत बनिए। चलिए परमेश्वर के पास और मांगिए अपनी आशीष परमेश्वर से। लिखा है चेले संदेह में कि वो किसके विषय में कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। आज सोचिए, आप और मैं भी संदेह में देखते हैं, क्या ये हमारे लिए तो नहीं है? और जब भी संदेह हो अपने मन में जाकर देखिए, क्या वास्तव में आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं? क्या वास्तव में आपकी आशीष परमेश्वर से है? क्या वास्तव में आप और आपका घराना परमेश्वर के साथ चलते हैं? संदेह मत कीजिए, विश्वास से चलिए परमेश्वर के पास। मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष। अधिकाई से परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। संदेह मत कीजिए, क्योंकि मसीह जीवन में संदेह की कोई आशीष नहीं है, विश्वास की आशीष है। संदेह की कोई आशीष नहीं है। इफ यू टर्न टू गॉड विथ सस्पिशन, गॉड इज नेवर गोइंग टू ब्लेस यू। कोई संदेह मत कीजिए, विश्वास कीजिए कि जो आप मांग रहे हो एक ना एक दिन परमेश्वर आपको अधिकाई से देगा। धीरज से अपनी आशीषों की प्रतीक्षा करना सीखिए। फेलिक्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। घराने समेत आशीष पाओ। अधिकाई से तुम और तुम्हारा घराना आशीष पाए और विश्वास से परमेश्वर की ओर देखो। परमेश्वर तुम्हें एक बेहतरीन नौकरी देगा। टर्न योर सेल्फ टू गॉड। जुड़िए परमेश्वर के पास, मांगिए परमेश्वर से और चलिए परमेश्वर के साथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 21 से 35 पर। चेले संदेह में कि वो किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। आज हम भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हम में से कौन कल्प्रिट है। लेकिन बाइबल आपको एक बात सिखाती है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम बड़े आसानी से किसी को दोषी ठहरा देते हैं कि साहब ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं चला। आप अपने आप से पूछो, आप कितना चले?
क्या है आपकी आशीष? बाइबल कहती है अपने मुंह की चौकसी रख, उसमें से केवल वही बात निकले जो लोगों की आशीष के लिए आवश्यक हो। आज कितनी लोगों को आप आशीष देते हो, कितने लोगों की बुराई करते हो, कितने लोगों को परमेश्वर के पास लाते हो और कितने लोगों को अपनी बातों से उनके मन को खट्टा करते हो। सोचिए आप और मैं क्या करते हैं। रोज सुबह आशा के साथ परमेश्वर के पास जाइए। जैस्मिन मेरे साथ जुड़ रही हैं, एटा से घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको और आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। प्रभु की आशीष आपके जीवनों में अधिकाई से बनी रहे। रोज सुबह आशा से जाइए परमेश्वर के पास, क्योंकि हर दिन परमेश्वर की आशीष है, हर दिन परमेश्वर की आशीष है, हर दिन परमेश्वर आपको आशीष के रूप में दिखाता है। रलू भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, नीता जी और आविष्कार समेत आपके पूरे घराने को आशीष। टर्न योर सेल्फ टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 21 to 35 लिखा है, उसके चेलों में से जिसे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। जानते हैं कौन है वो? यूहन्ना। यूहन्ना यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। यही वो व्यक्ति है जिसे यीशु मसीह ने अपनी माता को सौंपा है, क्योंकि यीशु मसीह भी उससे प्रेम रखता था। यह विश्वास की आशीष है। क्रूस पर भी एकमात्र वही व्यक्ति मौजूद था जिसे यीशु मसीह ने अपनी मां को दिया। यह विश्वास है। आज आप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो उसके पीछे एक ही चीज होती है, विश्वास। आप अपनी बेटी को विश्वास से किसी घराने को समर्पित करते हो, यह जानकर कि आपकी बेटी का स्थायी निवास वही रहेगा। जीवन में जितने वर्ष वो आपके साथ रही, उससे ज्यादा साल वो उस घराने के साथ गुजारेगी। यह विश्वास होता है। और सोचिए, आपके विश्वास को कोई खंडित करे तो कैसा महसूस करेंगे? बहुत बुरा लगेगा कि जिस पर आपने विश्वास किया उसने आपकी आशीष को छीना। सोचिए आज क्या है आपकी आशीष और क्यों है आपकी आशीष। यूहन्ना लिखा है कि उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ था। शिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो ये किसके विषय में कहता है। चेलों में संदेह था। पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, बता तो तू किसके विषय में कहता है। लिखा है, तब उसने उसी तरह यीशु की छाती हुए पर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वो कौन है? हे प्रभु वो कौन है? आज पूछिए अपने जीवन में अपने आप से, क्या वो मैं हूं प्रभु, जिसकी वजह से आप शोकित हैं, आपकी आत्मा व्याकुल है? अपने आप से पूछिए। दूसरों के लिए न्याय को पास मत कीजिए। डोंट पास जजमेंट ऑन एनीवन एल्स कि साहब ये तो बुरा था, इसकी आशीष परमेश्वर के साथ नहीं थी, हम तो इसे बहुत पहले से जानते हैं, हम इसकी पीढ़ियों को जानते हैं। डोंट पास जजमेंट्स। परमेश्वर कहता है, किसने तुम्हें न्यायी ठहराया? मसीह जीवन में किसी को का आंकलन मत कीजिए, कभी भी, कभी नहीं, क्योंकि आंकलन करने के लिए परमेश्वर है। आपका काम सिर्फ आशीष देना है। अब वो उस व्यक्ति की चॉइस है कि वो उस आशीष को रखे या फेंक दे। दोनों चीजें। आपका काम आशीष देना है और वो आशीष वो व्यक्ति ग्रहण करे या ना करे, वो उसकी चॉइस है। अगर उसका मन परमेश्वर की ओर से उठा हुआ है, अगर वो परमेश्वर की ओर देखता है, तो इज बाउंड टू बी ब्लेस्ड। और अगर नहीं देखता,
उसके लिए एक कोरा सेंटेंस है जिसे वो कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं देखेगा। हाउ डू वी रिएक्ट टू द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड? आप और मैं कैसे देखते हैं अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ? आप और मैं कैसे बढ़ते हैं परमेश्वर के साथ? आप और मैं किस आशीष को और किस विश्वास से परमेश्वर की आशीष को लेकर बढ़ते हैं? हाउ डू वी रिएक्ट? क्या है आपकी और मेरी आशीष और क्या है आपका और मेरा विश्वास? लिखा है, हे प्रभु वो कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से। दमन समेत पूरे घराने को आशीषित और आनंदित रखे। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। आज परमेश्वर आपको इंडिकेट करता है, परमेश्वर आपको बताता है कि क्यों आप गलती कर रहे हो और क्या आप गलती कर रहे हो। जॉन चैप्टर 13 वर्सेस 21 to 35। सोचिए क्या होनी चाहिए आपकी आशीष और क्या है आज। यीशु ने उससे कहा, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूं वही है। और उसने रोटी का टुकड़ा डुबाकर शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। उसने रोटी का टुकड़ा डुबाकर किसको दिया? यहूदा इस्करियोती को। बाइबल की आशीष ढूंढिए। बाइबल कहती है ठोकरों का लगना अवश्य है। अगर आप मसीह जीवन में हैं तो आपको ठोकर लगेगी, लेकिन हाय उस पर जिसकी वजह से ये ठोकर आती है। हाय उस पर। आज हम भी और आप भी परमेश्वर का सौदा करते हैं। हम और आप भी प्रार्थना करने के पैसे मांगते हैं। हम और आप भी लेइंग हैंड प्रेयर करने के लिए अलग से पैसे मांगते हैं। हम और आप भी विजिट करने के लिए लोगों से पैसे मांगते हैं। हम और आप भी ऑनलाइन प्रार्थना करने के लिए पैसे मांगते हैं। यहूदा इस्करियोती ने भी तो वही किया। 30 चांदी के सिक्के लेकर यीशु मसीह को बेच दिया। आज आप और मैं भी तो वही कर रहे हैं। डू यू थिंक इट्स अ ब्लेसिंग? हम यहूदा इस्करियोती के समकक्ष नहीं है, हम हैं। हम भी तो वही कर रहे हैं। हम भी तो डरे हुए, कुचले हुए, दुखी लोगों को छल रहे हैं। आज कई लोग आपके पास प्रार्थना के लिए आते हैं और आप और मैं उन्हें छल कर उनके जीवन से पैसे उगाते हैं। डू यू थिंक ऐसा पैसा आपके परिवार की आशीष होगा? मैं सीधा सवाल आप सभी से करता हूं। डू यू थिंक कि ये ऐसा पैसा आपके जीवन की आशीष होगा? कभी नहीं होगा। नंदराम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करें। आज देखिए आप और मैं क्या कर रहे हैं। यहूदा इस्करियोती ने जो किया सो किया। आप और मैं आज भी यीशु मसीह को बेच रहे हैं। स्टिल वी आर डूइंग इट। मैं बता तो चुका हूं आपको। मेरी वाइफ की एक बहुत अच्छी दोस्त इंग्लैंड में, मैं प्रीचर का नाम नहीं लूंगा, वो गए वहां, उनके बच्चा नहीं है। बड़े विश्वास से वो पति पत्नी पहुंचे कि हम भी हाथ रख के प्रार्थना करा लेंगे। रोक दिया गया। उनसे डिमांड की गई पाउंड्स की, इतने पैसे डालिए इनके अकाउंट में, देन यू विल मीट हिम। प्रार्थना करानी है, इतने और डालिए। वो लौट आए, उनके पास पैसे नहीं थे इतने। आज भी वो इस बात को याद करती हैं तो उनका मन खट्टा हो जाता है। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी पैसे लेकर यीशु मसीह को बेच रहे हैं। बहुत से लोग हैं आज ऐसे। यहूदा इस्करियोती को हम दोषी ठहराते हैं। हम भी दोषी हैं आज कि परमेश्वर की आशीष जो सेतमेत हमें मिलनी चाहिए थी, सेतमेत बांटनी चाहिए थी, सेतमेत लोगों के
घरों तक पहुंचानी चाहिए थी, वो हम नहीं पहुंचा रहे। आज कितनी मिनिस्ट्रीज को देखेंगे कि वो बार कोड लगाकर कहते हैं इसमें पैसा डाल दो। आप क्या कंगाल परमेश्वर को मानते हैं? नहीं मानते ना। आप मानते हैं कायनात के उस व्यक्ति को जो आपकी आशीष परमेश्वर से देता है। जी सोचिए, अकम जी मेरे साथ जुड़ती हैं, इनकी आशीष कितनी बड़ी है। कई बार इनकी आशा टूटी निमहांस में, इनका फोन चोरी हुआ, इनके पैसे चोरी हुए, बट स्टिल द लेडी वांटेड टू बी विद गॉड एंड दे रिमेन्ड विद गॉड, और परमेश्वर ने आज भी उनकी आशीष को दिया है। यह है आशीष। आई कंसिडर अकम एज माई ब्लेसिंग ऑफ 2025। अकम को मैं 2025 की अपने सबसे बड़ी आशीष मानता हूं, क्योंकि प्रार्थना और विश्वास से मेरा यह मानना था कि ये अपने घर लौटेंगी, अपने बच्चों के साथ लौटेंगी, विश्वास से क्रिसमस मनाएंगी, और ये वापस सिर्फ किसके लिए जाएंगी? चेकअप के लिए। दोबारा ये कभी भर्ती नहीं होंगी। एंड एग्जैक्टली गॉड डिड व्हाट वी आस्क्ड फॉर। परमेश्वर ने वही दिया जो हमने मांगा था। आज हमारे मांगने में कमी हो सकती है, परमेश्वर के देने में जरा सी भी कमी नहीं होती है। लिखा है, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। पैसा, टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। रजनीश भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एल्वीना भाभी समेत आपके पूरे घराने को आशीष प्रभु अधिकारी से। जी, प्रभु अधिकारी से आपके बच्चों को आशीषित और आनंदित करें। आई प्रेडिक्टेड, मैंने परमेश्वर की ओर से कहा, अकम ने मुझे कहा था मैं इस अस्पताल से कभी नहीं निकलूंगी। मैंने उससे कहा था फोन पर, तुम क्रिसमस घर में मनाओगी। एंड एग्जैक्टली गॉड डिड व्हाट वी आस्क्ड फॉर। परमेश्वर ने वही किया। उसने क्रिसमस अपने घर में अरुणाचल में मनाया। आज वो और उसका घराना परमेश्वर के साथ सुरक्षित है। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड gave us in the year of 2025. यह है वो आशीष। आज आप और मैं चूक जाते हैं, आप और मैं अपने विश्वास में खंडित हो जाते हैं, आप और मैं अपनी आशीष को परमेश्वर से नहीं देखते। सिमरन जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, विधि और निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष। टर्न योर सेल्फ टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। शैतान उसमें समा गया, तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। गॉड नोज यू। परमेश्वर आपके मन की आशीष को जानता है कि आप परमेश्वर से कैसे जुड़े हैं, किस स्वार्थ से जुड़े हैं, किस लालच से जुड़े हैं। क्या आप परमेश्वर की आशीष को पाने आए हैं, क्या यीशु मसीह को पकड़वाने आए हैं? गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट यू। आप कितना छुपा लें, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर को मालूम है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मैं तो आपसे यही कहता हूं, मुझे कभी भी पता नहीं होता कि मैं अगला प्रीचिंग क्या करूंगा, कभी नहीं पता होता। जानते किस आशीष के साथ आता हूं मैं आपके पास? वो तेरे मुंह में परमेश्वर के वचन को डालेगा। उस समय जो तुझे बोलना होगा वो तेरे मुंह में डाला जाएगा। इसलिए आता हूं मैं। सोचिए, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे भागना है। मेरे यहां डेजिटेशन सबमिट हो गए, उनको इवैल्यूएट करना है। इग्नू के 400 असाइनमेंट इंतजार कर रहे हैं मेरा। आज यूनिवर्सिटी में जो डेजिटेशन है, जो मेरे डिपार्टमेंट ऑफ डेजिटेशन जमा हुए हैं, आई हैव टू इवैल्यूएट देम। उनकी नंबरिंग करनी है, उन्हें नंबर देने हैं, क्या करा है उन्होंने। जी, ये आशीष है। देखिए,
ये हमारी आशीष है, हमारी मंडली की आशीष है। केवल मैंने प्रार्थना नहीं की थी, हम सभी ने अकम के लिए प्रार्थना की थी। एंड रिजल्ट आपके सामने है, और यही रिजल्ट लेकर के हमें रिपीट करना है अनिल भाई और सिमरन के लिए। यही रिजल्ट रिपीट करना है। हमें सुननी है अपनी कानों से अनिल भाई की गवाही, कैसे उनका वॉकर छूटा, कैसे उनका हाथ परमेश्वर ने पकड़ा, और कैसे 32 साल बाद परमेश्वर ने उनकी आशीष को चल कर दिया। हमें सुननी है वो गवाही। मैं रोज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे कानों को खोल, जिससे अनिल भाई की और सिमरन की वो गवाही मैं सुनूं जो परमेश्वर हमें सुनाएगा। रवीना मेरे साथ जुड़ती हैं भोपाल से, देवीना, छवि और अतुल समेत आपके पूरे घराने को आशीष। पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स। हम एक जीवते परमेश्वर के पास खड़े, द गॉड हु सीज यू, हु हियर्स यू एंड हु गिव्स यू इन अबंडेंस। जो परमेश्वर आपको देखता है, सुनता है और अधिकाई की आशीष को देता है। हम खड़े हैं ऐसे व्यक्ति, हम खड़े हैं परमेश्वर के पास। लिखा है, परंतु बैठने वालों से में से किसी ने न जाना कि यह बात उसने किसके लिए कही। लोग नहीं जानते, लोगों को पता भी नहीं चलता। परमेश्वर आपको कंडेम कर देता है। लोगों को नहीं पता चलता कि साहब क्या कहा परमेश्वर ने आपसे, क्यों कहा आपसे परमेश्वर ने, क्या थी आपकी आशीष और क्यों थी आपकी आशीष। ओनली यू एंड गॉड नोज क्या थी आपकी आशीष। मुन्नी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करें। चलकर अपनी आशीष परमेश्वर से मांगिए, विश्वास से अपनी आशीष को लीजिए। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपकी प्यारी बेटी प्रियंका और उसकी बेटी रूथ की आशीष आपके साथ बनाए रखे। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि यह बात उसने किस लिए कही। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 21 to 35। कोई नहीं जानता कि आपसे परमेश्वर क्या बात कर रहा है। ओनली यू नो। परमेश्वर जानता है कि आपसे वो क्या बात कर रहा है। आपको जानना चाहिए। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोलिए, चलिए परमेश्वर से अपनी आशीष को मांगिए परमेश्वर से, और इतना मांगिए कि परमेश्वर को मजबूरन देना पड़े। इतना मांगिए, संदेह मत कीजिए, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का हाथ और आशीष परमेश्वर से आती है। इतना मांगिए। देखिए आपकी आशीष परमेश्वर से कैसे आती है, आपका विश्वास परमेश्वर से कैसे आता है। लिखा है, परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी। यह है सबसे बड़ी आशीष। यीशु मसीह को जो कुछ लोग देते थे, यीशु मसीह को जो कुछ देते थे लोग, उसकी थैली किसके पास रहती थी? यहूदा इस्करियोती के पास। क्या थी उसकी आशीष? लालच। आज हम भी तो करते हैं लालच। मीना जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं देहरादून से, तीनों बच्चों समेत आपके पूरे घराने को आशीष। मोनालिसा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए प्रभु अधिकाई से। आपके प्यारे बेटे को एक समझदार पत्नी आशीष के रूप में दे। वीरेंद्र भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आज हम भी तो लालच करते हैं। यहूदा इस्करियोती की तरफ उंगली क्यों उठाते हैं? 3 उंगलियां तो आपकी तरफ भी उठती हैं। थैली उसके पास रहती थी। आज हम कितना घालमेल करते हैं परमेश्वर की आशीषों के साथ। हम भी तो करते हैं। नीता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, रलू भाई और आविष्कार समेत आपके पूरे घराने को आशीष। सोचिए आप क्या करते हैं आज, क्या है आपकी आशीष? कैसे अपनी आशीष को आप परमेश्वर से देखते हैं, और कितनी चोरी करते हैं आप परमेश्वर की?
कितनी चोरी। थैली उसके पास रहती थी। आप कहते हैं पैसा, मैं कहता हूं ना, हम तो समय तक की चोरी कर लेते हैं, पैसा तो बहुत दूर की बात हुई, पैसा तो बहुत बड़ी चीज हुई। हम तो समय चुराते हैं रोज परमेश्वर का, डेली डेली चुराते हैं हम परमेश्वर का समय, और उसके बाद सीना तान के प्रार्थना में कहते हैं परमेश्वर हमारी आशीष को दे। परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं है, हम परमेश्वर के कर्जदार हैं। परमेश्वर हमारा कर्जदार नहीं है साहब, हम परमेश्वर के कर्जदार हैं। हमें विनम्रता से, धीरज से आशीष को मांगना आना चाहिए। हम चौड़े छाती के साथ जाते हैं, परमेश्वर मैं मसीही हूं, मेरा पासपोर्ट है तेरे साथ बना हुआ, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा ही नहीं। दीनता और नम्रता से जाइए परमेश्वर के पास। कहिए परमेश्वर के पास जाकर कि प्रभु मैं तो पापी हूं, मैंने कभी भी तेरी आशीष को नहीं देखा, मैं कभी भी तेरी आशीष के साथ नहीं बढ़ा, मुझे बढ़ा, मुझे बढ़ा। हम तो चौड़ी छाती लेकर जाते हैं, परमेश्वर मैंने इतने पैसे तुझे दान में दिए हैं, मुझे मेरी आशीष को दे। परमेश्वर पूछेगा तुमने अपनी बढ़ती में से दिया। कंगाल विधवा का दान बड़ा क्यों था जानते हैं? कंगाल विधवा का दान इसलिए बड़ा था कि यीशु मसीह ने कहा कि लोगों ने अपनी बढ़ती में से डाला, उसने अपनी सारी जीविका डाल दी। उसने समर्पित जीवन से जो उसके पास था परमेश्वर को दे दिया। फिर पाने की आस न रखते हुए उसने परमेश्वर को दिया। हम और आप तो जरा सा कुछ दे देते हैं, उसके बाद कान खा जाते हैं प्रार्थना में, परमेश्वर मैंने तुझे दिया मुझे भी दे। नहीं है आपकी आशीष से। समय देना सीखिए, पहले प्रार्थना करना सीखिए, पहले धन्यवाद देना सीखिए, पहले अपने बच्चों को और अपने आप को परमेश्वर के लहू से धोना सीखिए पहले, तब जाइए परमेश्वर के पास, तब मांगिए परमेश्वर की आशीष। Then you will see the blessing of God in your lives. तब यहूदा स्कूती के पास भी क्या रहता था? थैली। क्या करता होगा? धोखाधड़ी, लालच। बाइबल में क्या लिखा है? लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। हम सभी करते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम भी बड़े पाक साफ और धुले हुए हैं ना, हम सभी करते हैं। जहां जरा सा पैसा मिला वहां हमने कहा थैंक यू गॉड, ये गया परमेश्वर पीछे और ये गया। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन दे रहा है, कैसे आना है, आप और मैं नहीं देखते। हम देखते सिर्फ आ रहा है, आने दे। इसलिए आशीष नहीं पाते, इसलिए हमारे घराने परमेश्वर से पीछे हैं आज। इसीलिए परमेश्वर आपको देगा, प्रोवाइडेड ईमानदारी से चलिए। लिखा उसके पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वो मोल ले। लोगों को नहीं पता चला कि यीशु मसीह उसे कंडेम कर रहा है। उनको तो लगा कि भाई जो पर्व के लिए आवश्यक है, फसह का पर्व होने वाला था, उसके लिए जो आवश्यक है तू खरीद ले जा। यीशु मसीह ने उसे अधिकार दिया, लेकिन यीशु मसीह कंडेम कर रहे थे। उसे मालूम था ये पकड़वाएगा। आज हमें और आपको भी कंडेम होना पड़ता है, क्योंकि पता होता है यीशु मसीह को कि हम आशीष नहीं लेंगे, हम आशीष देंगे भी नहीं, हम पकड़वाएंगे। याद रखिए, आशीष लेकर देने वाले बनिए, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनिए, परमेश्वर की आशीष को लेकर बनिए, लोगों को आशीष देने वाले बनिए, लेने वाले नहीं। मेरी जी मेरे साथ जुड़ती हैं उड़ीसा से घराने समेत आशीष प्रभु अधिकारी से आपके बेटे, एक को हैदराबाद और दूसरे को
ऑस्ट्रेलिया में घराने समेत आशीष दे। आपकी आशीष और आपकी मिनिस्ट्री उड़ीसा में परमेश्वर के साथ बढ़े। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है, या ये कि कंगालों को कुछ दे। हाँ, पर मैं कंगालों को देते नहीं है, हम कंगालों से भी लेना जानते हैं। कोई व्यक्ति दुखी, परेशान, लाचार आपके पास आता है, आप उसे फंसाकर उसे पहले से बदतर हालत में पहुंचाते हो, लूट लेते हो आप। बस्कीनाथ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके माता पिता को आशीष दे, विशेषकर आपकी मम्मी आशीष पाए, और आपको मस्कुलर डायस्ट्रॉफी की परेशानी से परमेश्वर छुटकारा दे। अम्मा जी मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करें। लिखा है जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 21 to 35, लिखा है, या ये कि कंगालों को कुछ दे। हाँ, पर मैं आज लेना जानते हैं, देने की आशीष नहीं है हमारी। एक बार कोई गरीब आदमी आपके पास फंसा चाहिए, आप और मैं उसे पहले से बदतर हालत में लौटाते हैं। पवन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको अधिकाई की आशीष दे। आपका घराना और आपकी आशीष परमेश्वर से बढ़े। एक समझदार पत्नी आप आशीष के रूप में पाओ। सोचिए, मैं बहुत खुश होता हूं। आप सोचते हैं कि मैं आपको प्रीच कर रहा हूं ना, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं जो आप लिखते हैं, पढ़ रहा हूं इस समय भी, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस मंडली में से अधिकांश लोग ये सीख गए कि अगर अपनी आशीष चाहिए तो दूसरों की आशीष के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए पर्सनली कि हमारी मंडली सीख गई कि हमें दूसरों के लिए मांगना चाहिए। और बाइबल कहती है जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर तुम्हारी आशीष चलकर देता है। जब तुम दूसरों की खेती सींचते हो परमेश्वर तुम्हारी खेती सींचता है। दैट इज द ब्लेसिंग विद अस। अनिल भाई मेरे साथ बटिंडा से, महिमा और आकाश समेत पूरे घराने को आशीष। आप क्या सोचते हैं मैं केवल आपको प्रीच कर रहा हूं ना, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आप क्या सीख रहे हो, क्या आशीष है आपकी, और कैसे विश्वास से आप परमेश्वर के पास खड़े हो। क्या है आपकी आशीष और क्यों है आपकी आशीष। लिखा है, अतः वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और ये रात्रि का समय था। रात्रि का मतलब शैतान का समय। टुकड़ा लेकर चला गया, शैतान उसके मन में समा गया। और सोचिए अंत कैसा हुआ यहूदा इस्करियोती का। जब उसे रियलाइज हुआ उसने परमेश्वर की आश को बेच दिया है, तो वो फिर गया शास्त्रियों के पास वो सिक्के लेकर। उसने, शास्त्रियों ने ये कहकर उसे लौटा दिया, ये तो खून के पैसे हैं, हम नहीं लेंगे। उसने एक खेत को खरीदा और उसी खेत में उसने फांसी लगाई। डू यू थिंक कि गलती से या लालच के पैसों से आपके घराने का भला होगा? नहीं होगा, नहीं होगा आपके घराने का भला। नहीं आएगी परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में। ले तो लें, चोरी भी कर लें, छीन भी लीजिए, कोर्ट केसेस से या कोर्ट केस से जीत भी लीजिए, स्टिल गॉड इज नॉट गोइंग टू ब्लेस यू। याद रखिएगा, स्टिल गॉड इज नॉट गोइंग टू ब्लेस यू। रघुनाथ भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके और आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करें। दैट इज द ब्लेसिंग। ना छीनिए, ना लूटिए, ना लड़िए, परमेश्वर से मांगिए।
आपकी आशीष देता है। और लिखा जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई। यीशु मसीह ने जान लिया कि उसका समय निकट है। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं सतना से, सामर्थ और आनंद समेत आपके पूरे घराने को आशीष। रिंकी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करें। लिखा है अब मनुष्य की पुत्र की महिमा हो। यीशु मसीह को पता चल गया कि उसका समय निकट है। जिस काम के लिए वो पृथ्वी पर आया है वो पूरा होने वाला है। उसे एक अंतिम बलिदान के रूप में परमेश्वर की आशीष लेनी थी। पुष्पा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपकी मंडली को, आपको अधिकाई से आशीष दे। आपके शरीर में जो भी तकलीफ, दर्द और परेशानी है परमेश्वर का लहू से साफ करे और आपकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। अमिता जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। प्रभु का विश्वास और आशीष परमेश्वर के साथ बनी रहे। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 21 to 35। अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यीशु मसीह ने जान लिया कि उसका उद्देश्य पूरा होने वाला है। उसे क्रूस पर चढ़ना है, उसे मार खानी है, उसको लोगों से पिटना है, लोग उसके साथ बेइज्जती करेंगे, उसकी आशीष को छीनेंगे। जी, प्रभु आशीष दे। प्रभु से मांग कर भेजिए उसको। द गर्ल विल बी अ ब्लेसिंग ऑफ योर फैमिली। देखिए, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं, देवीना विल बी अ ब्लेसिंग ऑफ योर फैमिली। बहुत सिंपल सी बात, मैं रहूं ना रहूं, बट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड विल रिमेन विद देवीना। योगेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित रखे। रिंकी जी, परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे, आपका विश्वास परमेश्वर के साथ बना रहे। चिंता मत कीजिए, विल प्रे फॉर यू। हम सभा के अंत में प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए। जी, चिंता मत कीजिए अमिता जी, विल प्रे फॉर यू ऑल्सो। हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे। विश्वास से अपने लिए प्रार्थना करती रहिए, परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। क्या लिखा है? परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। गॉड नोज। यीशु मसीह जानता था कि उसकी महिमा होनी है, उसे क्रूस पर चढ़ना है, उसकी सारी चीजें उसके जीवन में आनी है, उसका अपमान होना है जिसके लिए वो इस संसार पे लाया गया। लोग उसे मारेंगे, पीटेंगे और लोग उसे ठहराएंगे ये यहूदियों का राजा है। मालूम था। सोचिए, आपको और मुझे मालूम हो कि हमारी पिटाई होनी है, हमें क्रूस पर टांगा जाएगा, हमारे हाथ पैर छेदे जाएंगे, हमारा अपमान किया जाएगा, हमारे कपड़े फाड़े जाएंगे, कि आप उस स्थान पर रहेंगे? भाग जाएंगे? क्या आप उस स्थान पर खड़े होंगे? भाग जाएंगे? नहीं रुकेंगे आप वहां। लेकिन यीशु मसीह महिमा के लिए रुका वहां, पकड़वाया गया, अदालत हुई। पिलातुस ने कहा कि मैं इस व्यक्ति में दोष नहीं पाता, फिर भी लोगों ने कंडेम किया। किसको छुड़वा लिया? बरब्बा को, एक डाकू को छुड़वा लिया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। और क्या कहकर चढ़ाया? इसके खून का पलटा हम पर और हमारी औलाद पर पड़े। आज भी इजराइल पे पड़ रहा है उसके खून का पलटा। आज के इजराइल को आप देखेंगे तो पीढ़ियों गुजरने के बाद भी इजराइल पे वो श्राप अभी तक है, अभी तक। रजनी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित करे। अभी तक वो श्राप है। जी, सोचिए, आज आप और मैं क्या कह देते हैं किसी को। मुंह की चौकसी रखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। रजनी जी अलीगढ़ से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ।
सोचिए, आज लिखा है यीशु मसीह ने कहा, हे बालकों, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं। आज परमेश्वर आपके पास है, लेकिन क्या आप उसे ढूंढते हैं? क्या आप और मैं अनुग्रह की आशीष में चलते हैं? क्या मैं और आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं? फिर भी हम क्या कहते हैं? प्रभु, मैं तो, बहुत से लोग मसीह शब्द यूज नहीं करते, बहुत से लोग कहते हैं मैं तो ईसाई हूं परमेश्वर। बाइबल में कहीं नहीं लिखा आप ईसाई हैं। आपका बनाया हुआ इट्स अ कॉइंड वर्ड। राइमिंग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आता है, मसीह नहीं आता है ना। ईसाई शब्द आपका कॉइंड है, और ईसाई का मतलब होते हैं ऐसे ही लोग जिनका ना कोई विश्वास ना आशीष। वो आपको हर जगह मिलेंगे, शराबियों के साथ भी, ठट्टा करने वाली मंडलियों के साथ भी, सिगरेट पीने वालों के साथ भी, जुआ खेलने वालों के साथ भी, वो हर जगह मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं आशीष क्या है? परमेश्वर की। जी प्रभु, नरेंद्र भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से परमेश्वर की आशीष आपको और आपके समस्त घराने को दे। आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए, और आपके पूरे घराने की आशीष परमेश्वर से बनी रहे। चलिए परमेश्वर के साथ मांगिए नरेंद्र अपनी आशीष को परमेश्वर से। यह है आपकी आशीष जो आपको परमेश्वर से जोड़ती है। लिखा है, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। जहां मैं जाता हूं, स्वर्गीय स्थानों की आशीष। और यह आशीष उस समय नहीं थी जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था। यीशु मसीह के मरने के बाद, पुनरुत्थान के बाद यह आशीष खुली। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यीशु मसीह ने वो संभव किया कि अनंत जीवन की आशीष, परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे। चिंता मत करिए, प्रभु आपकी आशीष को देगा। नरेंद्र भाई, प्रार्थना आपको करनी है। मैं आपकी प्रार्थना में सपोर्ट जरूर दूंगा, लेकिन विश्वास आपका चाहिए परमेश्वर को, मेरा नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, बाइबल पढ़िए और उसमें लिखा है, तेरे विश्वास ने तेरी आशीष को दिया। नरेंद्र, अपने विश्वास से अपनी आशीष को लेना सीखो। यही वो तरीका है, यही वो ट्रैप है जिसमें बहुत से लोग फंसकर अपना पैसा, अपना ईमान, अपना विश्वास सब खो देते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे और आप ऐसा लिखोगे तो वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा। अपने विश्वास को बढ़ाओ। प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ो। सुबह उठकर प्रार्थना करो। जब भी समय मिले परमेश्वर के वचन को खोल कर पढ़ो। दैट इज द ब्लेसिंग। ये आशीष बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि किसी के विश्वास से किसी और ने आशीष पाई। अपने विश्वास से आशीष पाइए। प्रार्थना मैं आपके लिए जरूर करूंगा जी। बहुत अच्छी बात है ये आशीष बच्चे को परमेश्वर से मिली है। आप सुबह उठकर जितना समय, जरा भी समय आप परमेश्वर को दोगे, मैं कहता हूं 10 मिनट अगर परमेश्वर के वचन को पढ़कर आप गए, प्रार्थना करके गए, विश्वास की आशीष को लेकर गए, डू यू थिंक यू आर नॉट गोइंग टू बी ब्लेस्ड? यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। देखिए, ट्रेंड क्या है, फैशन क्या है, ये परमेश्वर नहीं जानता। आशीष कैसे लेनी है ये मैं आपको बता सकता हूं। किसी भी कमजोर, लाचार, परेशान आदमी की आशीष को कभी मत छीनिए। प्रार्थना के साथ उसे विदा कीजिए, आशीष देकर उसे विदा कीजिए, विश्वास के साथ उसे विदा कीजिए, हाथ बढ़ाकर परमेश्वर की आशीष उसे दीजिए, और अधिकाई से परमेश्वर के साथ उसे चलने का मौका दीजिए। उससे कुछ छीनिए मत, उसकी आशीष को बढ़ाइए। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ अ ट्रू क्रिश्चियन। एक वास्तविक मसीह की आशीष है ये।
किसी को डराइए मत, किसी को धमकाइए मत, किसी की जेब खाली मत कराइए। मांगिए कि उसकी आशीष परमेश्वर से आए। चलिए परमेश्वर की आशीष उसके जीवन से आए। लिखा है। वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक नई आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम रखो। दैट इज द ब्लेसिंग। आज अपने घर में झांक कर देखिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, जांचने के लिए कह रहा हूं। अपने घर में झांकिए आज, क्या आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? शुरुआत घर से होती है। डोमिनिक जी मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से पंजाब में आपको और आपकी मिनिस्ट्री को आशीषित करे। शुरुआत घर से होती है। क्या लिखता है 34वां पद, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। दिस इज अ न्यू कवेनेंट गिवन टू यू बाय गॉड। एक नई आशीष। लिखा है एक दूसरे से प्रेम रखो, मन से रखो। दिखाने वाला प्रेम मत रखना कभी। परमेश्वर आपके मन को जांचता है। दिखाने वाला प्रेम कभी मत रखो। मैं जिसके लिए भी प्रार्थना करता हूं मन से करता हूं। मैं नहीं दिखाता कि साहब परमेश्वर मैंने तो इसके लिए प्रार्थना की ना। रात को जब मैं खामोशियों में लेटता हूं तो मैं याद रखता हूं किसने क्या कहा, किसकी आशीष क्या थी, किसके लिए परमेश्वर से मांगना है। नाए नेम बाय नेम, नाम बनाम हर एक की आशीष मांगता हूं। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तोशी और तोमेश समेत आपके पूरे घराने को आशीष। प्रभु अधिकाई से आपकी प्यारी बेटी तोशी को आशीष दे। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की का विश्वास आपके साथ बढ़ने वाला हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा। परमेश्वर ने कोई लालच से प्रेम नहीं किया, आपको समर्पण से प्रेम किया, विश्वास से प्रेम किया, धन्यवाद से प्रेम किया, अपने आप को समर्पित करके आपकी आशीष को दिया। वैसा प्रेम रखिए। दिखावे का प्रेम दुनिया करती है। आई यहूदा स्क्रूति ने भी क्या किया था? यीशु मसीह को पकड़वाने से पहले उसे चूमा था। ऐसा प्रेम तो आप भी करते हो। मन में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष, और गले मिलकर आप कहते हो ओ ब्रदर मैं आपको याद कर रहा था। किस लिए? गाली देने के लिए? हाँ, किस लिए याद कर रहे थे आप किसी को? गाली देने के लिए या गला दबाने के लिए? किस लिए याद कर रहे थे आप? हम में से बहुत लोग अपने मुंह में आवरण पहनकर लोगों से गले मिलते हैं। ओ ब्रदर आई लव टू सी यू। मन में कहता है कि आदमी कल का मरता आज मर जाए। दिखावे का प्रेम मत कीजिएगा कभी। परमेश्वर आपके मन की आशीष को जानता है साहब। कभी मत करिए दिखावे का प्रेम। अधिकाई से परमेश्वर की आशीष को लेकर बढ़ना सीखिए। अधिकाई से परमेश्वर की आशीष को लेकर चलना सीखिए। लिखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम रखिए। शुरुआत आपके घर से होगी। बाहर मत जाइए। जब तक बाहर मत जाइए जब तक आपकी आशीष स्थिर ना हो, जब तक आपका विश्वास परमेश्वर से ना आए, तब तक बाहर मत निकलिए। लोग तुरंत पहचान लेंगे कि ये हमें बेवकूफ बनाने आया। लोग तुरंत पहचान लेंगे कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा। बहुत लंबा नहीं चल पाओगे आप परमेश्वर के साथ। बहुत लंबी आशीष नहीं आएगी आपकी परमेश्वर के साथ। आज चलिए परमेश्वर के पास और मांगिए आशीष। लिखा है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दैट इज द ब्लेसिंग वी हैव। आपस में प्रेम रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम क्या हो, मेरे चेले। दैट इज द ब्लेसिंग वी हैव एज क्रिश्चियंस। परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन में रखिए। लोगों की आशीष को छीनिए मत, बढ़ाइए उन्हें। लोगों के विश्वास को छलिए मत,
उन्हें परमेश्वर के पास लाकर उनसे कहिए, प्रार्थना कर, तू आशीष को पाएगा। कभी मत करिए काम। एक सच्चे मसीह की आशीष है लोगों को बढ़ाना, ना कि उन्हें पैर पकड़ के खींचना नीचे। नहीं है आपकी आशीष। आपकी आशीष है बढ़ाने की। आपकी आशीष पैर पकड़ के खींचने की नहीं है। आपका विश्वास लोगों को विश्वास देकर उन्हें परमेश्वर के साथ जोड़ना है, तोड़ना नहीं है आपकी आशीष। इफ यू रियली विश टू सी गॉड एज योर ब्लेसिंग, कनेक्ट टू गॉड एंड पुट गॉड फर्स्ट फॉर योर ब्लेसिंग। चलकर अपनी आशीष मांगिए। प्रार्थना में जाएंगे। पहली प्रार्थना हम हमेशा के लिए अनिल भाई के लिए करेंगे, जब तक वो चंगाई नहीं पाते हैं। उनको अपनी फैमिली प्रेयर्स में लीजिए, उनको विश्वास के साथ अपने परिवार में रखिए, उनके लिए मांगिए जिससे परमेश्वर उनके वॉकर को छुड़ाकर उन्हें सीधे चलने की आशीष दे। उनके पैरों के सूजन, उनके पैरों में लाल, उनके पैरों का लाल हो जाना और उनका बुखार का आना उनके जीवन से चला जाए। उनका शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है, उनकी आशीष भी परमेश्वर की आशीष के साथ आनी है। चलकर मांगिए उनकी आशीष को। और अधिकाई से हम सभी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिमरन के लिए प्रार्थना करेंगे हम कि प्रभु उनको आशीष दे, उस बच्चे का वॉकर भी छूटे। रिंकी के लिए, अमिता जी के लिए प्रार्थना करेंगे। वो चाहती हैं परमेश्वर से आपकी आशीष को परमेश्वर से लेकर। जी, शीला जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीषित और आनंदित रखे। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे प्रियांशु के लिए। उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, दोनों हाथ टूटे हुए हैं। परमेश्वर उसके हाथों को चंगाई दे और वो बच्चा अपनी आशीष को परमेश्वर से ले सके। हम प्रार्थना करेंगे अदर्व के लिए। छोटा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, कैंसर से रिहाई पाए, उसके माता पिता की आशीष उस पर बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे रिया के लिए, प्रभु उस बच्ची को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे देवीना के लिए, प्रभु के सुरक्षा में और घर के वातावरण के लिए वातावरण चेंज हो, परमेश्वर की आशीष उस घर में आए, शैतान का आगमन उस घर से दूर हो। विश्वास के साथ रवीना अपनी आशीष को पाए और अपने घराने की आशीष परमेश्वर से देखने वाली हो। प्रार्थना करना चाहूंगा प्रभु कि जितने लोग परमेश्वर की आशीष को नहीं देख पा रहे, वो सभी अपनी आशीष को परमेश्वर से देखें। उन सभी का हाथ परमेश्वर पकड़े। जितने लोग यहां खड़े हैं उनमें से एक भी अपना प्रतिबल किसी भी रीति से ना खोए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। चाहते हैं परमेश्वर इस समय कि प्रभु विश्वास से हमारी आशीष परमेश्वर से आए, अधिकाई से हमारा हाथ परमेश्वर पकड़े। अनिल भाई के घराने को और अनिल भाई को आशीष देना प्रभु, उनके वॉकर को छुड़वाना परमेश्वर, उनके पैरों को सीधा करना, उनके हाथ को पकड़ना प्रभु, उसकी आशीष परमेश्वर से आए। प्रार्थना करता हूं सिमरन के लिए जो कि वॉकर पे ही चलता है प्रभु, उस बच्चे की आशीष को देना, उसका हाथ भी पकड़ना, उसके पैरों को सीधा करना, उसकी हड्डियों को सीधा करना, उसकी मां रसना की आशीष उसको देना। प्रार्थना करता हूं अदर्व के लिए प्रभु, 6 साल का बच्चा कैंसर से जूझ रहा है। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल देना शुरू किया है, वो उठने लगा है प्रभु। से चलाएं, उसके विश्वास को दें, उसके माँ बाप की आशीष को दें। रिया की आशीष को मांगते हैं प्रभु, उस बच्ची की आशीष को दे, जो कसर रह गई है शरीर में उसको पूरा करें। प्रार्थना करते हैं फेलिक्स के लिए, उसकी आशीष बनाए रखें। प्रार्थना करते हैं पवन के लिए, निखिल के लिए, दानिश के लिए, मोनालिसा जी के बेटे के लिए, उन सबको बलि पत्नियों की आशीष दें। अधिकाई से सबका मन परमेश्वर की ओर उठाएं। मीनू के लिए प्रार्थना है प्रभु, उसके पैरों में बल दे जिससे कि चलकर अपनी आशीष पाए। अमित और दीपा के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु, आशीष दे उन बच्चों को। प्रार्थना करते हैं तन्वी के लिए प्रभु, उसका CTI चल रहा है, परमेश्वर उसकी आशीष को दे, वो बच्ची परमेश्वर से आशीष पाने वाली हुई। उसके मन से, उसके तन से उसे इतना मजबूत करें
कि कोई बीमारी उसके शरीर के निकट ना आए। अधिकाई से उसके माता पिता नितिका और उसके पिताजी को आशीष दे। आशीष पाए उसका घराना, और घराने समेत वो पूरा घराना परमेश्वर के साथ बढ़ता चले जाए। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सबकी आशीष चाहते हैं प्रभु। हम सभी इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के साथ बढ़े। हम सभी का हाथ परमेश्वर पकड़े और सारे दिन अपने हाथ को पकड़कर परमेश्वर के साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं, आपके पूरे घराने की आशीष को, रिंकी और अनीता की आशीष को मांगते हैं। जो भी वो चाहती हैं परमेश्वर से, उनकी आशीष पूरी हो, उनका घराना आशीष पाए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु आप सभी की आशीष को दे, सभी के विश्वास को दे। आप सभी का घराना परमेश्वर से आशीष पाए, और आप सभी परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेकर अधिकाई से बढ़ने वाले हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को सुप्रभात, और आप सभी को जय मसीह की।